हेलो एंड वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम लोग सेकेंड केस डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन का। वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई किए और प्रोडक्ट स्केलर है। चूंकि प्रोडक्ट स्केलर है इसलिए इस प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। चूंकि दो वेक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो दो वेक्टर गिवन होगा। एक ऐसा डायग्राम है, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। स्केलर अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज़ करना ज़रूरी नहीं होता है। तो वैसे ही अगर वेक्टर अलजेब्रा में भी हम लोग ए और बी को मल्टीप्लाई करें, जैसे अगर प्लस करना है तो x प्लस वाई लिखा होगा, x माइनस वाई, x डिवाइडेड बाई वाई, x और y केवल लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब हमेशा हम लोग कंसिडर करते हैं मल्टीप्लिकेशन। वैसे ही वेक्टर के केस में सिंबल का होना मस्ट है। चूंकि ये सिंबल डॉट यूज होता है, दैट्स वाई इस प्रोडक्ट को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। सो बात समझ में आ गई, सिंबल का यूज करना मस्ट है और सिंबल डॉट है, सो वी कॉल दिस डॉट प्रोडक्ट। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ऐसे ही इसको पढ़ेंगे, यानी कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज डिफाइंड एज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसी तरह से इस डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। ए क्या है, बी क्या है और थीटा क्या है। क्लियर है मीनिंग? ए मैग्नीट्यूड पहले वेक्टर का, बी मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का, और थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। चूंकि ये मैग्नीट्यूड है तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। बी भी हमेशा पॉजिटिव होगा, बट कॉस थीटा प्लस माइनस ज़ीरो कुछ भी आ सकता है। इसका क्या मतलब हुआ, डॉट प्रोडक्ट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, प्लस माइनस और ज़ीरो कुछ भी हो सकता है। सो अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना है, टू फाइंड डॉट प्रोडक्ट, वी नीड टू नो, क्या क्या पता होना चाहिए बताओ। यहाँ से पहला मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, चूंकि ए पहले लिखा हुआ है तो वो फर्स्ट वेक्टर हो गया। दूसरा क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर, और तीसरा क्या चाहिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो कभी कभी तुम यहाँ मिस्टेक करते हो एंगल बिटवीन वेक्टर्स में, वो केयरफुल रहोगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो जब भी डॉट सिंबल है, डॉट सिंबल के दोनों तरफ क्या होगा, वेक्टर। तो ये सपोज वेक्टर, ये भी एक वेक्टर है, तो वेक्टर वन इसको कर लेते हैं, इसको वेक्टर टू कर देते हैं। तो वेक्टर वन डॉट वेक्टर टू हमेशा किसके बराबर है, पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वन, तो मॉड साइन का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड इनटू मॉड ऑफ वेक्टर टू इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर वन एंड वेक्टर टू, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर वन एंड वेक्टर टू। ठीक है, तो डॉट सिंबल के दोनों तरफ हमेशा वेक्टर होगा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं फिजिक्स से। तो कोई एक एग्जाम्पल याद करो जो अर्लियर क्लासेस में पढ़े हो। एक जो कॉमन एग्जाम्पल दिमाग में आता है वो है वर्क डन। वर्क डन तुम ऐसा लिखते थे, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या था, एंगल बिटवीन एफ एंड एस। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एफ डॉट एस वेक्टर, वर्क डन इज एफ डॉट एस वेक्टर। और कोई एग्जाम्पल, तो एक क्वेश्चन ऐसा नोट करो, तो क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी इज वेक्टर स्लैश स्केलर, क्या सही है, काइनेटिक एनर्जी वेक्टर है या स्केलर है, ये आंसर करना है। तो काइनेटिक एनर्जी मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ स्केलर है
m स्केलर है। अब ये v स्क्वायर ये क्या है? m तो मास है, v स्क्वायर को क्या लिखें? व्हाट इज दिस v? ये वेलोसिटी ऐसा कह सकते हैं, या इसमें कुछ करेक्शन रिक्वायर्ड है? तो वेलोसिटी अगर कहते हो तो वेलोसिटी तो वेक्टर है, मास स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, तो v स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय अनदर वेक्टर। तो वेक्टर गुना वेक्टर क्या हमेशा स्केलर हो सकता है? सेकेंड केस याद करो, स्केलर होता है, लेकिन एक और केस तो था वेक्टर इनटू वेक्टर, वो वेक्टर भी हो सकता है। तो v स्क्वायर क्या क्या हो सकता है? स्केलर भी और वेक्टर भी। सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी वेक्टर है या स्केलर है? तो फिर से इसको ऐसा लिखते हैं, हाफ m v स्क्वायर को कुछ और लिख सकते हो, हाफ m ब्रैकेट वेक्टर v डॉट वेक्टर v, वेक्टर 1 वेक्टर 2। ये एक्सप्रेशन दिमाग में लो, क्या बताओगे उससे, इस इक्वेशन से कुछ समझ में आता है? केवल इस टर्म को देख रहे हैं, पहले का मैग्नीट्यूड v, दूसरे का मैग्नीट्यूड v, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन v एंड v, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन v एंड v, दोनों तो सेम वेक्टर है, मतलब पैरेलल है। इक्वल वेक्टर का मतलब क्या हुआ? पैरेलल, तो कितना एंगल है? 0, और कॉस 0 कितना होता है? 1। सो v डॉट v किसके बराबर? v स्क्वायर। मतलब काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं? हाफ m वेक्टर v डॉट वेक्टर v, स्केलर, m भी क्या है? स्केलर, और ये तो डॉट प्रोडक्ट है ही, तो स्केलर। सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज स्केलर। डन। तो ये हमेशा दिमाग में रखना है, डॉट सिंबल के दोनों तरफ वेक्टर होगा, और वेक्टर 1 डॉट वेक्टर 2 इज इक्वल टू दिस। और कौन सा एंगल चाहिए? कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर 1 एंड वेक्टर 2। डन। सो a डॉट b क्या सीखे? वेक्टर a डॉट वेक्टर b कितने के बराबर होता है? a b cos थीटा। हर एक सिंबल का मीनिंग क्लियर है? एक डायग्राम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, वेक्टर a वेक्टर b और इस दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो तीन इंफॉर्मेशन चाहिए, पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल थीटा। v डॉट v नाउ यू नो इज v स्क्वायर। वैसे ही a डॉट a कितना होगा? a स्क्वायर। b डॉट b कितना होगा? b स्क्वायर। वेक्टर c डॉट वेक्टर c कितना होगा? आई होप तुम समझ सकते हो कैसे आ रहा है, c स्क्वायर। d डॉट d स्क्वायर। नाउ i कैप डॉट i कैप, क्या ये i स्क्वायर है? ये नहीं कि यहाँ सब कुछ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है तो ये i स्क्वायर हो रहा है। तो डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन यूज करो, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल, कॉस तो 0 हो गया दोनों के बीच का एंगल, कॉस 0 इज 1, सो i कैप डॉट i कैप इज 1। तो j कैप डॉट j कैप कितना होगा? उसी मेथड से, उसी लॉजिक से 1। k डॉट k कितना आएगा? k कैप डॉट k कैप अगेन 1। व्हाट अबाउट i कैप डॉट j कैप? i डॉट j 1 है और cos 90 हो जाएगा ना, i और j के बीच का एंगल, सो cos 90 इज 0। j डॉट k फिर से परपेंडिकुलर है, 0। k कैप डॉट i कैप एंगल 90, सो 0। a कैप डॉट b कैप, क्या ये भी 0 है? a कैप डॉट b कैप, ये फिर एक गलती हो जाती है। i कैप, j कैप और k कैप, ये जो यूनिट वेक्टर है तीन, ये बहुत स्पेशल यूनिट वेक्टर है, क्योंकि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक्स वाई और जेड एक्सिस के लॉन्ग है, इसलिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये और ये तुम नहीं कह सकते हो कि परपेंडिकुलर है, इसलिए ए कैप डॉट बी कैप क्या कहना सही होगा? दोनों का मैग्नीट्यूड 1 और 1 है, दोनों के बीच का एंगल कुछ थीटा मान लेते हैं। तो ये थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए कैप एंड वेक्टर बी कैप। सो क्या आ गया? ए कैप डॉट बी कैप कॉस थीटा के बराबर है। नाउ एडिशन ऑफ वेक्टर में याद करो, तुम दो तरीका सीखे थे एनालिटिकल मेथड में, एक था कोसाइन लॉ और दूसरा था
कंपोनेंट मेथड। कोसाइन लॉ कब यूज करते हैं? जब वेक्टर किस फॉर्म में गिवन हो? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फॉर्म। दो फॉर्म में लिखते हैं ना वेक्टर को, एक मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फॉर्म है और दूसरा क्या है? कंपोनेंट फॉर्म। तो कोसाइन लॉ यूज होता है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फॉर्म। और कंपोनेंट मेथड कब यूज करते हैं? जब वेक्टर किस फॉर्म में है? कंपोनेंट फॉर्म में। ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फॉर्म है। तो एक और फॉर्म होना चाहिए, एक और तरीका होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट निकालने का जब वेक्टर किस फॉर्म में हो? कंपोनेंट फॉर्म में। वेक्टर जब कंपोनेंट फॉर्म में है तो एक और मेथड होगा। तो कंपोनेंट फॉर्म, पहले वेक्टर ए और बी को कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं। मोस्ट जनरल केस 3 कंपोनेंट होगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कैसे लिखते हैं 3 डायमेंशनल वेक्टर को। वेक्टर बी का भी 3 कंपोनेंट। राइट दिस एक्सप्रेशन, कॉपी में ऐसा नोट कर लो। व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो ए और बी का वैल्यू पुट करो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप, बी का सारा कंपोनेंट प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। नाउ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो पहले इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे इस 3 से, फिर दूसरे का इस 3 से, फिर तीसरे का इस 3 से। टोटल 9 टर्म्स विल बी देयर। पहला क्या आ रहा है? ए एक्स आई कैप डॉट बी एक्स आई कैप। लेकिन डॉट सिंबल के दोनों तरफ क्या होना चाहिए? वेक्टर होना चाहिए। ये तो है नहीं, तो इसलिए रीअरेंज करके इसको ऐसा लिख दो, ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप। अब हर एक टर्म को वैसा ही लिखो। नेक्स्ट टर्म ए एक्स बी वाई आई डॉट जे प्लस ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप। सो व्हाट यू कैन डू इज, इस वीडियो को पॉज कर लो एंड राइट ऑल 9 टर्म्स और फिर चेक करो कोई टर्म तुम गलत तो नहीं लिखे हो। अब नेक्स्ट ए वाई जे कैप से डॉट प्रोडक्ट लेना है इस 3 टर्म का। तो पहला टर्म ए वाई बी एक्स जे डॉट आई, दूसरा टर्म ए वाई बी वाई जे डॉट जे, एंड थर्ड टर्म ए वाई बी जेड जे डॉट के, ए वाई बी जेड जे कैप डॉट के कैप। अब ए जेड के कैप से इस तीनों का डॉट प्रोडक्ट, पहला टर्म क्या आएगा बताओ? ए जेड बी एक्स के डॉट आई प्लस ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप प्लस ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। नाउ सिंप्लीफाई, व्हाट विल यू गेट? ये टर्म तो 1 होगा, आई डॉट जे कितना हो जाएगा? तो हर एक को चेक कर लो। ये 0, आई डॉट के भी 0, जे डॉट आई भी 0, 0, ये 0, ये 0। तो ये 3 टर्म केवल बचता है, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के। सो क्या आ गया? ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू दिस मच, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो एक बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन आ गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू दिस मच। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा, बट ये फॉर्म कब यूज़ करेंगे? जब वेक्टर का क्या पता हो तुमको? x कॉम्पोनेंट, y कॉम्पोनेंट एंड z कॉम्पोनेंट, दोनों वेक्टर का। तो कितने तरीके से डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं या कितने तरीके से डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं? 2। वो 2 मेथड है क्या क्या? तो लेट अस कंक्लूड। डॉट प्रोडक्ट, क्यों डॉट प्रोडक्ट कहते हैं? नाउ यू नो दैट। तो डॉट प्रोडक्ट ए डॉट, एक तरीका क्या होगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और दूसरा मेथड क्या होगा? ए डॉट बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। कब कौन सा तरीका यूज़ करोगे वो क्लियर है? तो इसको स्पेशली इस रिजल्ट को यूज़ करके देखते हैं कुछ सिंपल क्वेश्चन में।
ऐसा नोट कर लो। वेक्टर ए है 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप। वेक्टर बी इज 2i कैप माइनस 4j कैप। अब a डॉट b निकालना है, तो ये फॉर्म यूज़ करेंगे हम लोग। तो 2 इंटू 2 पहला टर्म ax bx, दूसरा टर्म प्लस 3 इंटू 4 या माइनस 4, 3 इंटू माइनस 4, और तीसरा यहाँ तो k कैप है नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग 0 k कैप कह सकते हैं। 0 k कैप, तभी तो 0 होगा ये। सो 4 इंटू 0, तो क्या बच गया 4 माइनस 12 इक्वल टू हाउ मच, माइनस 8। डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव हो सकता है, तो बहुत सिंपल है इवेलुएट करना। वैसे ही वेक्टर सी सपोज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, और एक और वेक्टर डी गिवन है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। खुद इसको चेक कर लो। क्वेश्चन है c डॉट डी, वेक्टर c डॉट वेक्टर डी। तो 1 इंटू 3 3, 1 इंटू माइनस 4 माइनस 4, 1 इंटू 5 5, 3 माइनस 4 प्लस 5 इज प्लस 4। नेक्स्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ये ए है और ये सी है। तो पहला टर्म 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1, तो 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस 9। नेक्स्ट बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू, तो बी डॉट डी क्या करोगे, 2 इंटू 3 पहला टर्म 6, सेकेंड टर्म माइनस 4 16, 6 प्लस 16 इज 22। नेक्स्ट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, क्या आएगा देख लो, बी डॉट सी। सो 2 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2। वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी, ए डॉट डी 6, पहला टर्म 6 हो गया। नेक्स्ट टर्म 3 माइनस 4, 3 इंटू माइनस 4 दैट इज माइनस 12, और 4 इंटू 5 20, तो 26 माइनस 12, सो इट इज प्लस 14। तो अगर वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, मतलब तुम एक्स वाई जेड कंपोनेंट जानते हो दोनों वेक्टर का, तो बहुत आसानी से इस फॉर्मूला से वन कैन फाइंड डॉट प्रोडक्ट। डन।